अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, कैसे हो दोस्तों? ठीक हो गए? अल्लाह के करम से आप लोग सब बढ़िया हो गए। दोस्तों अब इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक एक अपडेट ऐसे लोगों के लिए कि वो लोग 5 साल तक कोई भी वीजा इशू नहीं कर सकते हैं, कोई भी वीजा जारी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के साथ में बहुत सारी अपडेट सऊदी अरब की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी हो जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो अब इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट वो देखिए सऊदी जैसन को लेकर के है। देखिए सऊदी अरब के अंदर अभी कुछ जगहों पर सऊदी हुकूमत की तरफ से जो सऊदी जैसन है उसकी तफ्सीस की जा रही है, यानी कि कौन सी दुकानों में कौन सी जगहों पर गैर मुल्की काम कर रहे हैं जहां पर सऊदी शहरियों को काम करने के लिए कहा गया है। तो इसी के लिए काफी सख्ती से तफ्सीस की जा रही है और इसी में कहा गया है ये तफ्सीस और सख्त होने वाली है, जिसमें सऊदी हुकूमत की तरफ से कुछ जगहों पर कुछ दुकानों पर दौरा किया गया है, जिसमें कई सारे दुकान मालिकों को नोटिस दिया गया है, क्योंकि उनकी दुकान में जो सऊदी शहरियों की तादाद थी वो बहुत ही कम थी, वहां पर गैर मुल्की ज्यादा काम कर रहे थे, तो जिसकी वजह से उन दुकान मालिकों को नोटिस दिया गया है। और इसमें आगे बताया गया है कई जगहों पर कई दुकानों पर जो सऊदी शहरियों की जो परसेंटेज है काम करने की उसको 70% कर दिया गया है, यानी कि उन जगहों पर अब सऊदी शहरी 70% काम करेंगे, 70% सऊदी शहरियों को रखा जाएगा और जो गैर मुल्की हैं उनको निकाल दिया जाएगा वहां से। या जो गैर मुल्की हैं तो उन लोगों के पास में आप सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपना खुरुज लगवा के अपने घर वापस चले जाएं, या फिर उनके पास दूसरा रास्ता ये है कि जो उनका इकामा है वो अपने इकामे को चेंज करा लें, दूसरे काम में चेंज करा लेंगे, तो वो दूसरी जगह पर अपना काम और इसके अलावा अगली अपडेट वो देखिए सऊदी अरब के अंदर एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया गया है जो अपने आप को मेडिकल डॉक्टर जाहिर करता था और इसके लिए वो लेक्चर भी दे रहा था, और वो अपने सोशल मीडिया पर लोगों को कई मर्जों की कई दवाओं की लेक्चर वगैरह दे करके उनको सलाह वगैरह दे रहा था। और उसके पास कोई भी किसी भी तरीके की मेडिकल डिग्री वगैरह नहीं थी, नहीं तो कोई उसके पास सर्टिफिकेट वगैरह था, नहीं कोई उसका डिप्लोमा या कोई डिग्री वगैरह भी नहीं थी, और वो अपने आप को मेडिकल डॉक्टर जाहिर करता था। तो ऐसे लोगों के लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कोई भी सऊदी अरब के अंदर ऐसे कोई जानकारी देता है जिसके पास में ना ही तो कोई डिग्री वगैरह ना ही तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, मेरे से इलाज कराइए, मैं मेडिकल का डॉक्टर हूं, तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, सऊदी हुकूमत की तरफ से कहा गया है। और इसके अलावा अगली अपडेट वो देखिए जद्दा के म्युनिसिपल पार्टी की तरफ से आई है, जिसमें बताया गया है 17 टन फल और सब्जियों को जब्त किया गया है। जो लोग जद्दा के अंदर रोड वगैरह पर ठेली वगैरह लगा करके उस पे फल और सब्जी वगैरह बेचते थे, तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करी गई है जद्दा म्युनिसिपल पार्टी की तरफ से। और 17 ऐसी दुकानें थी जो रोड पे लगाए हुए थे, तो उन दुकानों को भी हटवाया गया है जद्दा म्युनिसिपल पार्टी की तरफ से। इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी गई है, क्योंकि इन लोगों की वजह से जो शहर की जद्दा के शहर की जो कंडीशन थी तो वो खराब हो रही थी, उस पर फर्क। इसके अलावा अगली अपडेट वो देखिए बांग्लादेश के अंदर सऊदी एम्बेसी की तरफ से सऊदी शहरियों के लिए एक वार्निंग दी गई है, जिसमें बताया गया है कोई भी सऊदी शहरी अगर बांग्लादेश आना चाहता है या बांग्लादेश आ रहा है तो वो अपना वीजा सऊदी अरब से ही लगवा करके आए। अगर वो एयरपोर्ट पे आकर लगवाता है तो उसको वापस कर दिया जाता है। देखिए पहले बांग्लादेश जाने के लिए बांग्लादेश का जो एयरपोर्ट था वहीं से ही वीजा लग जाता था, वहीं से ही वीजा मिल जाता था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश के अंदर जो सऊदी एम्बेसी है उसकी तरफ से बताया गया है अगर कोई सऊदी शहरी बांग्लादेश आता है तो अब उसको वीजा सऊदी अरब से ही लगवा करके बांग्लादेश का आना पड़ेगा, नहीं तो उसको एयरपोर्ट से वापस। और इसके अलावा अगली अपडेट वो देखिए जवाजात की तरफ से आइए। देखिए जवाजात का कहना है जिन कफिलों के वर्कर दूसरी जगह बाहर काम करते हैं, यानी कि उनके साथ में काम नहीं करते, उनके पास में काम नहीं करते हैं, या बहुत से कफिल ऐसे होते हैं अपने वर्करों से महीने के पैसे लेकर के उनको आजाद छोड़ देते हैं। महीने के आखिर में उनको इतने पैसे देने होते हैं जितने भी आपके साथ में तय किए गए होंगे, तो उसी के हिसाब से आपको अपने कफिल को महीने के आखिर में आपको पैसे देने होते हैं, जिसे लोग आजाद वीजा कहते हैं। तो अब इन लोगों के ऊपर 1 लाख रियाल का जुर्माना और 6 महीने की जेल, और इन लोगों के नाम पर या इनकी कंपनी के नाम पर या इनके अकाउंट के नाम पर 5 साल तक वीजा जारी नहीं किया जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो आज़ाद वीजा में काम करने वाले होते हैं, जो कफिल होता है, तो बहुत से कफिल ऐसे होते हैं कि आज़ाद वीजा पर बुलाकर आदमियों को, जो आदमी होते हैं उनसे 500 रियाल के हिसाब से 1 महीने का लेते हैं और उनको आज़ाद छोड़ देते हैं कि बाहर आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं।
मान लीजिए अगर मैं कफील हूँ तो मेरे पास 4 आदमी काम कर रहे हैं, तो चारों आदमियों से मैं 500 रियाल हर महीने के हिसाब से लेता हूँ और वो बाहर कहीं पर भी आज़ाद काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर अब 1 लाख रियाल का जुर्माना और 6 महीने की जेल और उनके अकाउंट पर या उनकी कंपनी पर या उनके नाम पर 5 साल तक वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। ये जवाजात की तरफ से बता दिया गया है। तो दोस्तों ये थी सब आज की अपडेट जो आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।